बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए क्रिस्पी चाइनीज़ नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत सादा और आसान तरीके से बनाएंगे। रेसिपी की ख़ास बात यह है कि हम इसमें बहुत सी वेजी यूज़ करके हेल्दी तरीके से रेडी करेंगे। आप इसे अफ्तार पार्टी के लिए भी रेडी कर सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में लंच के तौर पर भी दे सकते हैं। बहुत अच्छी शेल्फ लाइफ बेयर करती है, आप इसे पूरे माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल फातिमा फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए चलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी की जानिब बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और साथ ही 3 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर दूंगी। आपके घर में जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ होता है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। साथ ही 2-3 जवे लहसुन के लेके मैंने इनको बारीक चॉप कर लिया था वो ऐड करेंगे और 1 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे सोटे कर लेंगे। साथ ही 1 कप बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। अगर आपके पास यहाँ पे ग्रीन प्याज है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको स्टर फ्राई कर लेंगे। प्याज यहाँ पे सॉफ्ट होना शुरू हो गया है तो इस स्टेज पे 1 कप ग्रेटेड गाजर ऐड कर देंगे। 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी भी इसमें चली जाएगी और साथ ही 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। सारी वेजेस आपने इसी शेप में काटनी है, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। मिक्स करके इसको भी 1.5 से 2 मिनट के लिए हमने स्टर फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इतना कुक करना है ताकि इनका क्रंच बाकी रहे। फ्लेम जो आपने फुल रखना है। तो ये देखें वेजेस यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। साथ ही मैंने 2 लार्ज आलू बॉईल कर लिए थे और इनको मोटे मोटे चंक्स में काट लिया था। ग्रेटर की मदद से यहाँ पे मैं इनको बारीक ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे आलू को मैश करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ग्रेट करने से इनका ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आएगा। नगेट्स की बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। बच्चों के लिए तो आपने मस्ट ट्राई करना है। आलू यहाँ पे अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं तो साथ ही यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें चला जाएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम कर देना है। अच्छे से यहाँ पे इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मज़ेदार चाइनीज़ नगेट्स हमारे रेडी हो रहे हैं। ये देखें यहाँ पे इनकी अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। तो साथ ही यहाँ पे कुछ स्पाइसेस चले जाएंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ड्राई रोस्टेड जीरा पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ½ टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब सिरका ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून के करीब इसमें चिली सॉस चला जाएगा। ये सॉसेस आपने मस्ट ऐड करने हैं, इससे नगेट्स का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब यहाँ पे हमने इसकी मिक्सिंग करके अच्छे से कुक कर लेना है ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और मसाला हमारा ड्राई हो जाए। फ्लेम मीडियम रखेंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इसको अच्छे से चिल कर लेंगे। मसाला चिल करके मैंने एक बॉल में शिफ्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून के करीब इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी और 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, इससे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब हाथ की मदद से अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर आपने लाजमी ऐड करना है, इससे इनकी बाइंडिंग अच्छी आएगी। तो ये देखें यहाँ पे मसाला रेडी हो चुका है, इसमें बाइंडिंग आना शुरू हो गई है। अगर यहाँ पे आपके मसाले में मॉइस्चर ज़्यादा है, बाइंडिंग अच्छी नहीं आ रही, तो आप मज़ीद कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हाथों को ग्रीस करके यहाँ पे मैं इसको नगेट की शेप दे लूँगी। आप किसी भी शेप के नगेट बना सकते हैं। मैं जो यहाँ पे आम नगेट की शेप होती है उसी शेप में बनाऊँगी। तो नगेट का जो साइज़ है वो भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। देखें यहाँ पे एक नगेट मैंने रेडी कर लिया है। उसके साथ ही यहाँ पे मैंने एक बीटेड एग ले लिया है और ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। पहले नगेट को मैंने अंडे में अच्छे से डिप कर लेना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर लूँगी।
कोट आपने बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ से करना है। इससे यह है कि नगेट की शेप बहुत अच्छी आएगी। तो ये देखें यहाँ पे एक नगेट रेडी हो चुका है। बाकी सारे भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। यहाँ पे कुछ नगेट्स रेडी हो चुके हैं। इनको मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। आप चाहें तो इस स्टेज में इन्हें किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के पूरे माह के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इंजॉय कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद ये अच्छे से सेट हो गए थे। तो यहाँ पे मैं इनको फ्राई कर लूँगी। शैलो फ्राई करेंगे यहाँ पे हम इनको, और फुल फ्लेम पे फ्राई करेंगे क्योंकि ये अंदर से कुक हैं। तो हमने इनको जस्ट कलर देना है। नगेट्स की बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी है। बहुत आसानी से और झटपट बन जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये फ्राई हो चुके हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको फ्राई करना है। एक्स्ट्रा ऑयल स्क्वीज कर लेंगे और इनको डिश आउट कर लेंगे। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो ये देखें जी यहाँ पे माशाल्लाह ज़बरदस्त चाइनीज़ नगेट रेडी हो चुके हैं। कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी। बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।